हेलो व्यूअर्स, देसी टेक स्कूल में आपका वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम काउंट इफ एस, सम इफ और सम इफ एस वाले फंक्शंस को देखेंगे कि उनको एक्सेल में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्यूटोरियल की एक्सेल शीट आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड करके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए एक्सेल की तरफ चलते हैं। हमने अपने इस एग्जाम्पल में ये डाला है कि कौन सी आइसक्रीम्स कौन से मुल्क में कितनी बिकी हैं। तो सम इफ यूज करने के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि हमें उन नंबर्स का सम दे जो एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स में बिकी है। तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो है सम इफ। आप चाहे तो यहाँ डायरेक्टली सम इफ टाइप कर सकते हैं और फिर अपना ब्रैकेट खोल सकते हैं, या फिर आप अपने फंक्शन में यहाँ पे एफ एक्स जो लिखा होता है इंसर्ट फंक्शन, उस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ पे हम सम इफ टाइप करके एंटर दबाते हैं तो हमारा ये सम इफ नीचे फंक्शन आ जाता है। इस पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करें तो हमारा ये वो बॉक्स विंडो या आ जाती है जो हमें जो पैरामीटर्स या जो आर्ग्यूमेंट्स इस सम इफ फंक्शन में डालने हैं उसके बारे में कुछ बताती है। तो इस सम इफ फंक्शन को 3 डेटा चाहिए होते हैं। एक है रेंज, नीचे रेंज के बारे में ये लिखा है इज दिस रेंज ऑफ सेल्स यू वांट इवैल्यूएटेड। इसका मतलब ये है आप वो वाले सेल सेलेक्ट करें जिससे आप अपनी कंडीशन या जिससे आप ये डिसाइड करेंगे, जिसे देखकर कि आपको उसके बराबर वाला नंबर ऐड करना है या नहीं। हमारे एग्जाम्पल में हम ये देखना चाहते हैं कि हम इस कॉलम के डेटा को देखना चाहते हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स है या नहीं, इसलिए हम पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। सही है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यहाँ पे नीचे डेफिनेशन में इंग्लिश में लिखा है criteria is the condition or criteria in the form of a number, expression or text that defines which cells will be added। इसका मतलब ये है कि ये वो कंडीशन होगी, ये वो नंबर या ये वो टेक्स्ट वैल्यू या ये वो चीज होगी जिससे कंपेयर करके एक्सेल डिसाइड करेगा कि आपको इस के बराबर वाला सेल या इसके बराबर वाला जो सेल आप बाद में इसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे वो नंबर ऐड हो या ना हो। तो हमारे केस में हम चाहते हैं कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स वाले ही नंबर्स ऐड हों। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम चाहें तो हम ये ऐसे क्लिक करके भी डाल सकते हैं B2, तो ये यहाँ पे हमें दिखाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर हम चाहें तो यूनाइटेड स्टेट्स भी डाल सकते हैं लिख के। अभी इस एग्जाम्पल में हम B2 ही सिलेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन है सम रेंज। सम रेंज पे मैं क्लिक करूंगी तो लिखा है सम रेंज आर द एक्चुअल सेल्स टू सम। इसका मतलब ये है कि ये वो सेल्स हैं जो एक्चुअली ऐड होंगे, जो हमारे आंसर में जिसका सम की वैल्यू आएगी। तो उसके लिए हम इस एरो को सिलेक्ट करके हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, तब वो सिर्फ सेल बी या इस क्राइटेरिया की वैल्यू देखकर और इस रेंज में से वो सेल्स या वो रोज सिलेक्ट करेगा जो इस क्राइटेरिया को मैच करते हैं। तो हमारा सम रेंज सेलेक्ट हो गया 383, सॉरी सी, कॉलम नंबर सी, और वो हमें आंसर दे रहा है 383। मतलब ये है कि जो सारे यूनाइटेड स्टेट्स के आइसक्रीम सोल्ड के नंबर हैं उनको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर 383 आना चाहिए। तो अभी हम इसको ओके पे क्लिक करते हैं और आंसर सिर्फ देखने के लिए कि सही आया है या नहीं, हम वो सारे यूनाइटेड स्टेट्स वाले आइसक्रीम सोल्ड को सिलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ हमारा जो छोटा सा क्विक रिजल्ट्स देता है उधर चेक करेंगे तो यहाँ पे वो सम दे रहा है 383, जो कि बिल्कुल सही है। तो सम इफ की तरह हमारे पास एवरेज इफ और काउंट इफ भी है। ये बिल्कुल सम इफ की तरह काम करता है कि अगर कोई क्राइटेरिया मैच करता है तो फिर वो एवरेज में इंक्लूड होगा, अगर कोई क्राइटेरिया मैच करता है तो फिर वो काउंट में इंक्लूड होगा। इस तरह से आप ये एवरेज इफ और काउंट इफ भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और अच्छी सी चीज दिखाती हूँ वाइल्ड कार्ड के बारे में। तो सम इफ में अगर हम अपने फंक्शन एफ एक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं यूनाइटेड स्टेट्स,
तो जैसे ही हम यूनाइटेड स्टेट्स डालेंगे वो अभी हमें वही वैल्यू देगा 383 जो पहले दे रहा था। उस पर हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब हम चाहते हैं कि वो हमें उन सारे नंबर्स का सम दे जिन कंट्रीज का नाम ए से एंड होता है। तो हम उसके लिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की जगह हम डालेंगे एस्ट्रिस्क, जो मल्टीप्लिकेशन साइन होता है। उसके बाद हम लिखेंगे ए, सही है। और उसके बाद हमारा बाकी सारा पूरा का पूरा फंक्शन की वैल्यू सेम रहेंगी और फिर एंटर पे क्लिक करेंगे। तो ये हमें दे रहा है 322। 322 उन नंबर्स का सम है जिनकी कंट्री या जिनकी जो कंट्री का नाम है वो ए से एंड होता है। तो उसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ये जो कॉलम है जिसमें इंडिया लिखा हुआ है वो सारे ए से एंड हो रहे हैं। तो हम वही वाले सेलेक्ट करके देखते हैं यहाँ नीचे, और यहाँ काउंट सम में 322 दे रहा है जैसे कि ये। अगर हम वही चीज जैसे यहाँ पे ए डाल दें, यूनाइटेड स्टेट्स ए, सिर्फ एक इस वाले में मैं डालना चाहती हूँ देखने के लिए, तो ये नंबर भी अपडेट हो जाता है क्योंकि ये कंट्री का नाम भी ए से एंड हो रहा है और हम चाहें तो उसे यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करते हैं पहले, तो ये 322 दे रहा है और उसके बाद मैं कंट्रोल की प्रेस करती हूँ और ये वाला ऊपर वाला सेल भी सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि इस कंट्री का नाम भी ए से एंड हो रहा है। तो ये भी नीचे हमें टोटल 353 दे रहा है। तो ये एक अच्छी सी ट्रिक है जो आप, जिसे हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं, जो इस एस्टेरिस्क साइन की को यूज करके हम इस फंक्शन में डाल सकते हैं और भी बहुत सारे इससे डेटा निकाल सकते हैं। एक मुल्क डालने की जगह या एक वैल्यू डालने की जगह हम वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं जो एस्टेरिस्क साइन से बनता है। अब चलते हैं हम सम इफ एस की तरफ। सम इफ एस ऐसा फंक्शन है जैसे कि सम इफ का प्लूरल। इसमें आप एक से ज्यादा क्राइटेरिया अपने फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं और उसका रिजल्ट आप एक ही फंक्शन से निकाल सकते हैं। तो सम इफ एस देखने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने सेल में और क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन पे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सम इफ एस और गो पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ सम इफ एस आ जाता है। इस पे मैं डबल क्लिक करती हूँ। सम रेंज वो वाला आर्ग्यूमेंट है जिसको हमें ऐड करना है। तो यहाँ नीचे इंग्लिश में डेफिनेशन में लिखा है सम रेंज आर द एक्चुअल सेल्स टू सम, वो वाले सेल्स जिन्हें हमें ऐड करना है। तो हमारे एग्जाम्पल में ये सी कॉलम जो है वो वाला कॉलम होगा जिसमें हमें जिसके एडिशन हमें करनी है। क्राइटेरिया रेंज 1, इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये नीचे हमें डेफिनेशन देता है इज द रेंज ऑफ सेल्स यू वांट इवैल्यूएटेड फॉर द पर्टिकुलर कंडीशन। तो ये वो वाले सेल्स की रेंज होगी या ये वो वाले सेल्स का ग्रुप होगा जिसको यूज करके आप चाहते हैं कि एक्सेल आपको आइसक्रीम सोल्ड या सम रेंज का रिजल्ट दे, उसको ऐड करके उसका रिजल्ट दे। तो हमारे केस में हमारा एग्जाम्पल में हम लोग कंट्री जो है वो एक हमारा इवैल्यूएशन या हमारा रिजल्ट निकालने का एक क्राइटेरिया है। तो सम इफ में हम लोग चाहते हैं कि क्राइटेरिया ये हो कि कंट्री जो सेल रेंज है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करे। तो कोई भी यूनाइटेड स्टेट्स, तो कोई भी वो सेल जिसकी कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स हो, सिर्फ वो वाले नंबर्स को वो ऐड करके हमें दे। तो हमें एंटर करने से पहले ही हमें यहाँ वो दिखा रहा है कि 383 रिजल्ट है अगर हमारा क्राइटेरिया सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स है। लेकिन सम इफ एस का फायदा ये है कि इसमें आप और भी क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में हम लोग एक और क्राइटेरिया ऐड करेंगे और उसकी रेंज क्या है। हम चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की सारी वनीला फ्लेवर आइसक्रीम का हमें रिजल्ट दे। तो उसके लिए हमारा रेंज जो होगा, क्राइटेरिया का रेंज जो होगा वो है कॉलम ए। अब हम उस कॉलम ए में से चाहते हैं कि ये हमें वनीला का रिजल्ट वापस दे।
तो हम जब वनीला टाइप करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमें ये रिजल्ट दे रहा है 31। इस पूरे एग्जाम्पल का मतलब ये है, इस पूरे सवाल का मतलब ये है, हम चाहते हैं कि एक्सेल हमें वो वाले नंबर्स ऐड करके दे जिसमें कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स हो और फ्लेवर का नाम वनीला हो। तो इस डेटा में अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ एक ही वनीला का यहाँ रो है, जो नंबर है जिसका 31, वो सिर्फ एक ही को ऐड करेगा। लेकिन अगर हम एक फ्लेवर से ज्यादा कोई फ्लेवर सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने क्राइटेरिया में, तो हम इस एरो पे क्लिक करेंगे और हम जैसे कि चाहते हैं कि वो वनीला और चॉकलेट चिप दोनों का हमें दोनों का रिजल्ट ऐड करके हमें दिखाए। तो यहाँ पे वो उसने और भी ऑप्शंस, अगर आपके पास और भी सिर्फ सेल सिलेक्ट करने के अलावा आपको और कुछ ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे एग्जाम्पल में हम इसको निकाल देंगे। हम चाहते हैं कि वो A2 मतलब वनीला और चॉकलेट को ढूंढे। जब वो वनीला और चॉकलेट के दो क्राइटेरिया हम ऐड करके उसमें ओके पे क्लिक करते हैं तो ये हमें दो रिजल्ट देता है, एक वनीला का और एक चॉकलेट का। हम चाहते हैं कि ये हमें दोनों का ऐड करके जवाब दे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सम, फिर ब्रैकेट खोलेंगे और फिर बिल्कुल लास्ट में जाकर ब्लैक ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो पूरा जवाब, सारे नंबर्स जो हमारे सम इफ एस हमें जवाब देता है वो सब ऐड होकर हमारे आंसर में आ जाएंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल या ये वाला फंक्शन जो हमने बनाया है, ये हमें उन नंबर्स को ऐड करके दे रहा है जो हमें यूनाइटेड, जहाँ पे कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है, जहाँ पे फ्लेवर वनीला और चॉकलेट है, और उन दोनों को ऐड करके जो आंसर आता है वो हमें ये सम ऐड करने के बाद ऐड करके दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे हमें ये दिखाई देगा कि 66 है, जैसे कि हमें यहाँ सम इफ एस में नजर आया है। सम इफ एस का ये एक और फायदा है कि अगर आप चाहें तो आप सम इफ इस्तेमाल ही नहीं करें, आप सम इफ एस में ही हमेशा सम इफ एस ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास एक क्राइटेरिया है तो वो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे कि सम इफ, और अगर आपके पास एक से ज्यादा क्राइटेरिया है तो सम इफ एस जो है वो अपना फायदा दिखा देगा। जिस तरह से सम इफ एस है वैसे ही हमारे पास एवरेज इफ एस भी है, काउंट इफ एस भी है, मिनिमम इफ एस भी है और मैक्सिमम इफ एस भी है। तो इस तरह से आप सेम तरीके से इन फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एंड तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसे और भी कई वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, ज़रूर देखें और सीखें। देसी टेक स्कूल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक और रिक्वेस्ट कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।